चलिए आज जो है हम लोगों को पढ़ना है केमिस्ट्री में क्लास 10th का कौन सा लेसन 4, ठीक ना। लेसन 4 का एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसे यौगिक, सुनिए, वैसे यौगिक जो केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक ना। ओनली उसमें, उस यौगिक में ओनली क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए, ठीक ना। तो ये होता है हाइड्रोकार्बन। जैसे अगर कहा जाए कि जैसे में कौन कौन हाइड्रोकार्बन है, तो मेथेन जो है, मेथेन इसका होता है CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटाइन, पेंटीन, हेक्सीन, हेक्साइन, ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इस प्रकार के यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दो ही प्रकार के तत्व होते हैं। दो तत्वों के अलावा और कोई तत्व नहीं होता है, ठीक ना। चलिए, तो ये होता है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन में आज हम लोगों को सीखना है संरचना सूत्र, ठीक ना। संरचना सूत्र के बारे में सीखना है। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं इनका संरचना सूत्र कैसे होता है, क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए आगे चलते हैं, शांति से बैठिए, हल्ला नहीं कीजिए। ये हाइड्रोकार्बन में जो बंधन होता है ना, दो तत्वों के बीच जो बंधन होता है उसको कैसे दर्शाया जाता है, इस चीज को हम लोग संरचना सूत्र के माध्यम से सीखेंगे। और संरचना सूत्र में कहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, बंधन जो होता है, एकल बंध कहाँ होता है, सिंगल बॉन्ड कहाँ, डबल बॉन्ड होता है कहाँ, ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या चीज होता है, इसकी स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जान ले कि यह 4 प्रकार से होता है, ठीक ना। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का पहला रूप है, ठीक ना। दूसरा रूप होता है, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसमें हो जाता है सिंगल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच जो बंधन होता है, जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड भी रहता है और साथ में एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। देखिए सिंगल बॉन्ड तो रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड एक जगह पे, मतलब कि किसी तत्व, किसी यौगिक के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड रहेगा या सिंगल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। यानी कि दो कार्बन के बीच का जो बंधन होता है डबल और ट्रिपल होता है हमारे इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तथा तीसरा होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें दो कार्बन या जितने भी कार्बन होते हैं वो एक बंद आकृति का निर्माण करते हैं, ठीक ना। एक चेन जो होता है, चेन मतलब कि जो सीधे होता है, ऐसा चेन नहीं बना करके क्या वो एक बंद आकृति बनाते हैं। कार्बन जो होता है, सभी कार्बन आपस में जुड़ करके एक बंद आकृति का निर्माण करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं बतला दे रहा हूँ। ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का, तो इसमें आ जाता है इसमें साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटीन, ये सब आता है। और चौथा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये चौथा होता है।
ठीक ना। ये तीन चीज जो होता है भिन्न होता है और ये चौथा इसे तीनों से थोड़ा सा अलग होता है। अब इन तीनों के बारे में, चारों के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले संतृप्त बनाएंगे, फिर असंतृप्त, फिर एलिसाइक्लिक, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारा आ जाता है बेंजीन। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। बेंजीन लिख देगा एग्जाम में कि बेंजीन का संरचना सूत्र लिखे या फिर बेंजीन का रासायनिक सूत्र लिखे। तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6 होता है। ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है। और इसका संरचना सूत्र कैसे बनता है तो देखिए, कार्बन कितने हैं? 6 है। 3 हो गए, 4, 5, 6 कार्बन हुए, ठीक ना। ये बेंजीन का संरचना सूत्र। तो इसमें देखो क्या होता है, कार्बन हो गए 6 और हाइड्रोजन में कितने होंगे? 6 होंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये पहला कार्बन है, पहला कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया तो दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। फिर तीसरा चौथे के साथ सिंगल, फिर ये इसके साथ डबल बनाता है, फिर एक सिंगल और एक डबल। यह इसका संरचना सूत्र है। इस कार्बन के पास देखेंगे तो यह कार्बन जो होता है 3 बंधन से जुड़ा हुआ है, 1, 2 और यह 3। इसको कितने और चाहिए? 1 बंधन और चाहिए जिससे यह स्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ठीक उसी तरह से सेम इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके सभी। देखिए अब कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन और हाइड्रोजन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन। ये हो गया बेंजीन, जो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का भाग होता है, प्रकार होता है। मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इसी तरह के यौगिकों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब हम तीनों के बारे में, संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, चारों के बारे में एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, अच्छी बात है, आज और सीख लेंगे, क्योंकि इसके बाद से फिर से मैं इसको नहीं बतलाऊंगा। और बाकी इसके बाद जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको ये चीज़ कहाँ मिलेगा? यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? लर्न विथ नीरज सर। इसी यूट्यूब चैनल में उसको मिल जाएगा। जय बार चाहे तय बार उसको देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, ठीक ना। तो अब हम लोग चलते हैं, हमारा पहला पार्ट था संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आबंध होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक ना। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एकल आबंध बोलते हैं। और सबसे पहले हमको जानना है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, जब हम इसको हाइड्रोकार्बन को पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन में गिनती के बारे में बात किया जाए तो एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक कहा जाता है। 11 को अनडेक, 2 डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा हुआ। अब हम लोग जो है इसमें हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, तो इसमें हमको सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ना होता है, ठीक ना। सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ना होता है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? उसमें एक ही होता है, 2 कार्बन के बीच का जो बंधन होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है और उसमें ऐसे दिया हुआ रहता है, ठीक ना। अब सिंगल बॉन्ड में जैसे हम लोग आते हैं तो सिंगल बॉन्ड में पहला हमारा इसका जो पार्ट होता है वो क्या होता है? तो एल्केन होता है, ठीक ना। एल्केन होता है।
एल्केन। ठीक ना, एल्केन होता है और एल्केन के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। एल्केन को, ये जो एल्केन है, एल्केन को सभी के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका नाम क्या होगा और उसका जो है सूत्र कैसे निकलेगा, उसका संरचना सूत्र कैसे तैयार किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एल्केन जो होता है ना, देखिए किसी के साथ मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये जितने 10 हैं, 10 के साथ हम एल्केन को जोड़ करके देखते हैं। तो जैसे पहला हमारा, इसको हमको जानने की जरूरत है कि इसका सूत्र हम कैसे निकालेंगे, रासायनिक सूत्र कैसे निकालेंगे। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, और जो हम लोग पढ़े हुए थे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र निकालना था, तो C और O है, दोनों के संयोजकता को हम लोग नीचे लिखते थे। जैसे C का संयोजकता 4, O का 2, ये कट गया, इधर 2 हो गया, एक हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा बनता था CO2। इस तरह से हमको रासायनिक सूत्र निकालना ये हमारे लिए आसान था, इसको हम लोगों ने सीख लिया है। लेकिन अब हमको ऐसे नहीं निकालना है। अगर वह एल्केन ग्रुप का है, सिंगल बॉन्ड एल्केन ग्रुप का है, तो इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या है जी, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2, जहां n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5, जहां तक जाएंगे। ठीक ना। अगर मेथ की बात होगी, मेथ, तो n का मान क्या होगा, 1 होगा। एथ कहेगी तो n का मान हम वहां पे 2 रखेंगे। अब इसके कुछ, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 10 एग्जाम्पल्स हैं, इसका 10 है, 10 मैंने लिखा हुआ है। 10 में से कुछ हम लोग बना करके देखते हैं, जिसमें पहला आता है मेथ। ठीक ना। तो जब मेथ में हम लोग एल्केन जोड़ते हैं, मेथ प्लस एल्केन, तो इसके बाद जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या होता है, मेथेन होता है। ठीक ना, ये हो जाता है मेथेन। अब हमको इसका रासायनिक सूत्र निकालना है मेथेन का। तो इस सूत्र के आधार पर हम बोलेंगे, और मैंने बोला कि जब मेथ की बात होगी तो वहां पर n का मान क्या होगा, 1 होगा। तो अब इसके सूत्र को हमको लिखना है, तो इसका सामान्य सूत्र यूज करते हैं। सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2। चलिए, C मतलब होता है कार्बन, H मतलब होता है हाइड्रोजन, और ये N जो है इसकी संख्या को दर्शाता है। ठीक ना। अब इसका सूत्र निकालते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं क्योंकि जगह कम है। तो देखिए C, अब देखिए C का मान हमको देखना है। मेथ मतलब मेथ कह रहा है तो 1 होता है, तो C के पास जो N होगा, N का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए H है 2, और फिर यहाँ पे N है, N का मान 1 होगा, +2। ठीक ना। देखिए C1 लिखे या फिर नहीं लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम लिखेंगे CH, C को C लिख दिया, और इसके बाद H है तो 2 एकम 2, 2 और 2 4, यानी कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CH4। अब इस CH4 का हम लोगों को रासायनिक, इसका संरचना सूत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो C हो गया, ठीक ना, H हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया। यह इसका हुआ संरचना सूत्र, हमारा ये हुआ प्राप्त। ठीक ना। C के साथ 4 गो हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यहाँ पर देखिए, और देखिए हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, यह 1 बॉन्ड से संतुष्ट हो जाता है। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, तो इसको 4 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 4, 4 बंधन इसको मिल जाता है। 4 एक इलेक्ट्रॉन वाले से जुड़ जाते हैं, तो यह अपना स्थायित्व कायम कर लेता है, अस्थायी बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। तो इस तरह से इसका संरचना सूत्र हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक ना। चलिए आगे 1 2 और देखते हैं। इसको मिटा दिया जाए। मेथ के बाद अगला हमारा जो होता है वो होता है एथ। ठीक ना। मेथ के बाद जो अगला टॉपिक है वो होता है एथ। एथ के साथ जब हम लोग एल्केन को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा जी, एथेन बन जाएगा। अगर प्रोप के साथ एल्केन को जोड़ेंगे तो प्रोपेन,
ब्यूट के साथ एल्केन को जोड़ेंगे तो ब्यूटेन, पेंट के साथ एल्केन को जोड़ेंगे तो पेंटेन बनेगा। चलिए एथ का मतलब क्या हुआ, एथ कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है एथ। तो यहाँ पर एन का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सूत्र हमारा CnH2n + 2, तो यहाँ पर एन का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि सी और एन के जगह पे लिखेंगे 2। एच 2 गुने एन का मान फिर 2 + 2, फिर देखिए इसको क्या करेगा, तो C2 है ना, C2H 2 दूनी 4 और 4 2 6, H कितने हो जाएंगे 6, C2H6 इसका रासायनिक सूत्र हुआ। और इसके रासायनिक सूत्र के आधार पर हम इसका संरचना सूत्र लिखना है। तो संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, तो संरचना सूत्र देखिए 2 कार्बन हमारे पास है, तो पहले हम 2 कार्बन को जोड़ते हैं और यह हमारा एल्केन ग्रुप है। तो एल्केन ग्रुप होने के नाते इसमें हमारा कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। केवल जितने भी कार्बन जुड़ेंगे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो 2 कार्बन हमारे पास थे, दोनों कार्बन को हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब देखिए इस कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, इसको अब कितने और चाहिए, 3 चाहिए। तो तीनों साइड में इसका एक एक जोड़ देते हैं, इसके भी तीनों साइड में एक एक जोड़ देते हैं और सबके साथ हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो देखिए कार्बन 2, तो यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हमारा प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से इसके जितने भी है एथ के बाद प्रोप आएगा, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जितने भी आएगा हम लोग इसको एक एक करके टोटल जहाँ तक मर्जी वहाँ तक हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन ये कैसे बनेगा, तो एकदम सीधी श्रृंखला में बनेगी, ठीक ना, स्ट्रेट चेन में बनेगा। एक और हम लोग देखते हैं, कोई एक जैसे कि थोड़ा सा लंबा वाला देखते हैं, पेंट ले लेते हैं, ठीक ना। ये दूसरा था, ये हमारा 5वें नंबर पे आता है। पेंट का मतलब होता है 5, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पेंट प्लस, इसमें क्या जोड़ते हैं, एल्केन जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, पेंटेन बन जाता है। ओके, पेंटेन बन गया। अब इसका सूत्र लिखेंगे CnH2n + 2। तो C पेंट का मतलब होता है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। H है तो H लिख देंगे, 2 है तो 2 अगुण N का मान फिर लिए 5, तो यहाँ पे 5 और +2। देखिए C5H 5 दूनी 10, 10 2 12, H का मान हो जाएगा 12, यानी कि इसका सूत्र क्या निकला, कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12, C5H12 होता है, ठीक ना। अब इसका संरचना सूत्र हम लोग लिखते हैं। संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, देखिए कार्बन कितने हैं 5, और पांचों कार्बन को हम लोग स्ट्रेट लाइन में लेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, स्ट्रेट लाइन। 1 हुआ, 2 3 4 5, ठीक ना। अब देखिए इसके पास 1 है, 2 3 4, इसके पास 1 1 2 है, 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4, सबके साथ हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन का मान 12 हो गया और कार्बन 5, 1 2 3 4 5, यह हमारा संरचना सूत्र हुआ। लेकिन पेंटेन और ब्यूटेन जो होते हैं कुछ ऐसे ये अल्केन ग्रुप के सदस्य हैं जिसको कई तरह से इसका संरचना सूत्र लिखते हैं, हम लोग इसको आगे देखते हैं, ठीक ना। तो एल्केन ग्रुप का 2 ऐसे सदस्य हैं जिनको कई तरह से लिखा जाता है उसका ये संरचना सूत्र, ठीक ना। जैसे एल्केन ग्रुप का आ जाता है ब्यूटेन जो है ना, ब्यूटेन को 2 रूप में संरचना सूत्र उसका लिखा जाता है। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10, इसको हम लोग निकाल सकते हैं CnH2n + 2 सूत्र से, तो ये निकलेगा C4H10। इसको 2 तरह से संरचना सूत्र में बनाते हैं हम लोग, जिसमें पहला जो होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन जो होता है वो नॉर्मल तरीके से बनता है, जो हम लोगों ने अभी सीखा ऐसे C ये मतलब कि चेन में इसको बनाते हैं, ठीक ना। ये हुआ हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। इसका हम लोग संरचना सूत्र लिख सकते हैं H यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये ठीक ना। कार्बन 1 2 3 4 और हाइड्रोजन 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। ये हुआ नॉर्मल
ब्यूटेन, ठीक ना। इसी तरह से दूसरा जो होता है, इस ब्यूटेन को दूसरा जो नाम है इसका, दो इसका नाम है, दो भाग है। एक को बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरे को बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन कहिए अथवा आइसो ब्यूटेन कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है। संरचना सूत्र दोनों का, संरचना बोले दोनों का सूत्र क्या होता है, सेम होता है, बस उसका संरचना सूत्र थोड़ा सा बदल जाता है। तो इसका भी सूत्र हो जाएगा C4H10, इसका भी वही हो जाएगा। लेकिन संरचना सूत्र जो होता है थोड़ा सा इसका अलग हो जाता है। तो कैसे होता है देखिए, एक कार्बन 2 3 और एक कार्बन को यहाँ डालिए ऊपर या फिर यहाँ डाल दीजिए, ठीक ना, जहाँ मर्जी वहाँ डाल सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ नहीं लिख के हम लोग यहाँ लिखते हैं। एक कार्बन का ये अलग से एक पार्ट निकल जाता है। ये तो सीधा था, चेन था, सीधा था ना, ये इसमें एक पार्ट निकल जाता है, शाखा निकल जाता है, ब्रांच निकल जाता है। अब इसको देखिए, इसका संरचना सूत्र में अब हाइड्रोजन मिलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन 1 2 3 4 और हाइड्रोजन 10। ये हो गया हमारा, ये नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का हो गया, ठीक ना। इसी तरह का एक और होता है पेंटेन में। पेंटेन में जब हम आते हैं तो सेम यही कंडीशन हो जाता है पेंटेन का। अभी हम लोगों ने पेंटेन का बनाया था, ठीक ना। पेंटेन का सूत्र होता है C5H12, ये इसका सूत्र होता है। ये भी 3 तरह से लिखा जाता है, 3 तरह से। पहला जो होता है नॉर्मल पेंटेन, जो अभी हम लोगों ने बनाया था। देखिए, जो भी इससे पहले बनाया था पेंटेन का, पेंटेन कहो या नॉर्मल पेंटेन कहो, सेम चीज वही होता है और सूत्र भी वही होता है। दूसरा होता है आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन, इसका भी सूत्र होता है C5H12। लेकिन संरचना सूत्र जो होता है इसका अलग होता है। अब देखिए कैसे होता है। तो 1 2 3 4 कार्बन हम लोग एक सीधी रेखा में लगा देते हैं, एक कार्बन को हम लोग अलग कर देते हैं, ये C हो गया, ठीक ना। अब सबके साथ हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन ऐड होंगे, 3 होंगे। 1 2 3, इसके साथ 1, इसके साथ 2, इसके साथ 3, इसके साथ 3। सबके साथ हम लोग हाइड्रोजन को अब जोड़ देते हैं, ठीक ना। जिसमें पहला देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन 1 2 3 4 5, ये हो गया। सूत्र सेम रहता है, इसका भी सूत्र सेम है C5H12, लेकिन संरचना सूत्र में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, ठीक ना। आइसो देखिए, नॉर्मल पेंटेन कहो या पेंटेन कहो, दोनों का संरचना सूत्र सेम होता है। बस आइसो और इसका एक और भाग होता है, वो क्या है जी, नियो पेंटेन। नियो पेंटेन जैसे कहेंगे तो इसका भी सूत्र वही होता है C5H12। बस ब्यूटेन और पेंटेन में, बाकी हेक्सेन हेप्टेन प्रोपेन कोई भी हो उसमें हम नहीं जाएंगे, बस ब्यूटेन और पेंटेन। ये एग्जाम्पल में पूछता है, कहीं पूछ देता है आइसो पेंटेन का संरचना सूत्र लिखे, कहीं नियो पेंटेन का संरचना सूत्र लिखे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, टॉपिक बढ़िया, ठीक ना। अब इसका संरचना सूत्र लिखते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम लोग स्ट्रेट लाइन में लिख देते हैं, तथा चौथे कार्बन को इस कार्बन के ऊपर और 5वें को इसके ऊपर लिख देते हैं। अब इसके साथ हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो देखिए हाइड्रोजन कहाँ कहाँ लगेगा। इसके पास, इसके साथ कितने लगेंगे, 3 1 2 3, इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3, और सब में हाइड्रोजन को अब जोड़ते हैं तो कितना हुआ। कार्बन तो हमारा 5 हुआ, 1 2 3, ऊपर 1 4, यह 1 5। तो देखिए हाइड्रोजन देखिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नियो पेंटेन का हो गया, ठीक ना। और सबसे ज्यादा आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन के बारे में संरचना सूत्र लिखने के लिए आता है एग्जामिनेशन में।
ये समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। ठीक ना। सिंपल जो है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन जो भी होता है नॉर्मल तो हम लोग जानते हैं, लेकिन जब आइसो और नियो आता है, इसमें आइसो, इसमें नियो नहीं आएगा। ब्यूटेन के साथ कभी भी नियो नहीं आता है। नियो किसके साथ आता है? तो केवल और केवल पेंटेन के साथ आता है। तो इसको सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक ना। इस तरह से अब हम लोग आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे।